दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब से ईडी की कस्टडी में जेल में क्या गए हैं, तब से वो अंदर बैठे बैठे बहुत सी साजिशें रचते जा रहे हैं। वो अपने बाहर निकलने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, जैसे कि कोई कोर क्रिमिनल अपराधी रचता है बाहर आने के लिए षड्यंत्र। वो ये भूल रहे हैं कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके नाते उनको अपना जो नैतिकता है उसके आधार पे काम लेना चाहिए। परंतु वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। दोस्तों, अभी उन्होंने ताज़ा षड्यंत्र रचा था दिल्ली के अंदर दंगे फैलाने का। बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अभी रामनवमी के दिन दिल्ली में दंगे फैलाने का केजरीवाल ने एक षड्यंत्र रचा था। वो इस करके कह रहा हूँ मैं, क्योंकि केजरीवाल की टीम यानी कि आतिशी और सौरभ और जो भी इनके मंत्री बचे हुए बाहर हैं, उन्होंने प्लान किया कि दिल्ली में 2 मंदिर हैं जिनको वो तोड़ा जाएगा। और तोड़ने से यूँ, क्योंकि जब मंदिर टूटेंगे रामनवमी के दिन तो दंगा या लोग उसका विरोध तो करने उतरेंगे ही। जब विरोध करने उतरेंगे तो दंगा भड़कने के चांसेस बन जाएंगे। और उसके लिए ये बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ तैयार थे, लेकिन एलजी ने एंड टाइम पर इनके जो इरादे थे उसको भांप लिया और उनको एक पत्र लिख के ऐसा करने से रोक दिया गया। क्योंकि इस समय दिल्ली में कोई भी, यानी कि देश में मतलब इलेक्शन का दौर चल रहा है, प्रशासनिक शक्तियां सारी इलेक्शन कमीशन के पास में होती हैं। इसलिए इनके पास एक अच्छा अवसर था। ये सोच रहे थे कि हमारा नाम भी नहीं आएगा, हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ केंद्र सरकार ने अपने इशारे से करवाया। और ये मंदिर तोड़ने के बावजूद उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने भी खुद बैठ सकते थे। ये इस तरह नीच किस्म के लोग हैं, इतने नीचे गिरे हुए हैं लोग हैं ये। इस तरह की प्लानिंग इनकी थी, लेकिन एलजी ने एन मौके पर लेटर लिख के ये सारा कुछ करने से इनको मना कर दिया। जबकि दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये 2024 में फरवरी में इन्होंने इशू कर दिया था कि ये मंदिर तोड़ने हैं। उस समय राम मंदिर का जोर चल रहा था, लोगों में उस तरह की भावना थी। तो उसको देखा कि इन्होंने सोचा कि ये तो सिर्फ हमारे खिलाफ चला जाएगा केजरीवाल ने, कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं टारगेट बन जाऊँगा। उस बात से बचते रहे। और आप देखा, इन्होंने मौका अच्छा है केजरीवाल ने दंगा भड़काने का। मैं अंदर हूँ, मेरा नाम भी नहीं लगेगा और सरकार का भी नाम नहीं आएगा, क्योंकि सारी शक्तियाँ इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। हम कह देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा सारा कुछ, या केंद्र सरकार के इशारों पे ऐसा सारा कुछ हुआ। दोस्तों, इस तरह का षड्यंत्र जो कि बच गया दिल्ली, नहीं तो दिल्ली को एक और ये मतलब कि दंगे की आग में पूरा दिल्ली को झोंकने के में थे, चक्कर में थे कि दिल्ली को दंगों में झोंक दें। और देखते हैं उसके बाद केजरीवाल के लिए सहानुभूति लहर बन जाएगी कि केजरीवाल जेल में है, तो उसके बावजूद ये सारा कुछ दिल्ली में हो रहा है जी। दोस्तों, ऐसे ही है। अभी ये हाई कोर्ट के सामने भी अपनी जमानत अर्जी को लेकर पेश हुए मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कि केजरीवाल जी को शुगर बढ़ रहा है इनको डॉक्टर मुहैया कराए जाएं, इनको डॉक्टर की टीम जो विजिट करे या तहकीकात करे, उस समय इनकी वाइफ भी वीडियो कॉल पे या उनकी वाइफ भी अवेलेबल हो। इस तरह का प्रस्ताव लेके हाई कोर्ट में ये पहुंचे थे दोस्तों। परंतु कोर्ट के पास जब ईडी ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने बताया कि जो भी खाना आ रहा है ये केजरीवाल के घर से आ रहा है। इस खाने के अंदर आम भी है, आलू है, पूड़ी है और मीठे चाय भी है। इस तरह का सेवन कर रहे हैं जिससे इनकी शुगर बढ़ रही है। ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है ताकि इनको जल्दी से जल्दी जमानत मिल सके। दोस्तों, जब जज के सामने ये बात गई तो जज ने उनको फटकार लगाई और इन्होंने अपनी एप्लीकेशन तक वापस ले ली जो अब लेके गए थे जज के सामने। दोस्तों, इस तरह के जो ये षड्यंत्र रचते जा रहे हैं, बहुत बौखला गए हैं। अगर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया तो इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज के ऊपर एक और गाज गिरती हुई नजर आई हमें, क्योंकि हॉस्पिटल के मामले को लेकर एक किसी ने पीआईएल दाखिल की थी कि इंटेंसिव यूनिट केयर है, जो कि एक बंदे की डेथ हो गई थी। उसने केस किया कि ये इंटेंसिव यूनिट केयर जो हैं इनके बिल्कुल काम नहीं करते। यहाँ पर मैंने अपने बुजुर्ग को जब भर्ती कराया था, उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। कोर्ट ने ये भी पाया तहकीकात करके कि ये इंटेंसिव केयर यूनिट है, वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण ही डेथ हो गई। दूसरी तरफ दोस्तों देखो, ये केजरीवाल की सरकार पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटती है कि हमारे पास हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं दिल्ली के अंदर, जबकि इनके खुद के मंत्री, यानी कि बात करें हम राघव चड्ढा की, वो अपने आँखों का ऑपरेशन कराने भी विदेश में गए हुए हैं। और इनकी जो स्वाति मालिन है, जो कि मिनिस्टर हैं, इनके राज्यसभा मेंबर हैं, वो भी अपनी बहन का इलाज कराने के लिए अमेरिका में गई हुई हैं। केजरीवाल खुद अपना इलाज, खांसी का इलाज कराने के लिए बेंगलोर में जाते हैं। और अपना और तरह की बीमारी, सांसों की बीमारियों के लिए वो
पंजाब में होशियारपुर में विपासना केंद्र में जाते हैं। तो ये किस तरह का वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर उन्होंने बनाया हुआ है। दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास की, जहाँ पे ये खुद अपना इलाज नहीं कराते हैं। जहाँ पे लोगों का जो इलाज हो रहा है उनका नाम तरह तरह के टेस्ट लिखे जा रहे हैं, हज़ारों टेस्ट एक एक मोबाइल नंबर पे लिखे जा रहे हैं, जबकि वो पेशेंट भी एग्जिस्ट नहीं करते। कई तरह के महंगे टेस्टों की रिपोर्टें निकल रही हैं जिसका पेशेंट के बारे में नहीं पता। 2 लैब इन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं, बड़े महंगे टेस्ट हो रहे हैं, बिल भरे जा रहे हैं, लेकिन ना कोई प्रैक्टिकल वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, ना ही वो बीमारियां हैं। एक आदमी को साधारण सी बीमारी के लिए जाता है, उसके लंबे चौड़े टेस्ट करके उसको लंबी चौड़ी बीमारियां बता दी जाती हैं ताकि मेडिकल का बिलों का भी खर्चा डाला जा सके, दवाइयों का भी खर्चा डाला जा सके। तो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है सरकार, फिर भी एक कट्टर ईमानदारी का दावा करते रहते हैं। स्कूल बिल्डिंग्स का लेके अभी बहुत बड़ा आतिशी जो इसकी इंचार्ज है उसमें चल रहा है कि उसमें बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। जल विभाग आतिशी के पास है, उसमें चल रहा है कि उसने कितने टैंकर्स में घोटाले हुए हैं, करोड़ों रुपए की उसमें हेराफेरी हुई है। जिस डिपार्टमेंट में आप देखिए उस डिपार्टमेंट में हेराफेरी हुई है। सिंदर जैन जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी मतलब कि हवाला के केस के में कह सकते हैं कि वो जेल के अंदर हैं 2 सालों से। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, वो भी शराब घोटाले के अंदर जेल में है। अभी ये जो संजय सिंह ये बाहर आए हैं जमानत के ऊपर, ये भी जेल में ही थे। ये बेसिकली हवाला ये जो शराब घोटाले के अंदर मीडियोकर का काम करने के उसमें थे। केजरीवाल जी की खुद ईडी की तहकीकात के तहत जेल में है, ये पूछताछ चल रही है इनकी, क्योंकि शराब घोटाले के ये मास्टरमाइंड थे, ये लोग थे। तो दोस्तों जो इस सरकार का अपना कोई वजूद नहीं हो, क्योंकि उसका मुखिया ही पूरे उसमें घिरा हो, दरिद्रता में और अपराधों में मुक्त लिप्त हो, और वो ढोंग कर रहा हो कि नहीं जी नहीं, मेरे जैसा तो कोई ईमानदार नहीं, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे से सरकार डर गई है, मेरे से फलाना डर है। इनसे कौन डरेगा बताइए। जिस प्रदेश में ये इलेक्शन के टाइम गए थे प्रचार करने, वहाँ पर कैंडिडेटों की जमानत तक जब्त हुई है। मोस्टली कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है जहाँ पर ये प्रचार करने गए थे। इस समय ये बना रहे हैं कि ये मेरे को प्रचार करने से रोका गया, मेरे को इस करके जेल में डाल दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इनकी जो काली करतूतें हैं वही इनको लेकर गई जेल में, क्योंकि ईडी ने इनको 9 वारी सम्मन इशू किया था जिसके तहत ये पेश नहीं हुए। आखिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते, उसके बाद ईडी ने इनको अरेस्ट किया। दोस्तों अब केजरीवाल जी का जो काला चिट्ठा है वो लोगों के सामने आ रहा है, उससे वो बुखलाए हुए हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी तरह से मैं बाहर आऊँ और एक ऐसी मूवमेंट बनाऊँ कि मैं जी बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मेरे साथ नाजायज़ की जा रही है। जब ये इवन के ये भी लोग जान चुके हैं कि केजरीवाल जी देश तोड़ने वाले खालिस्तानी गुटों के साथ भी संपर्क में रहे हैं। उन्होंने खुद क्लेम किया कि हम इनको पैसे देते रहे हैं, हमारे से इन्होंने इतनी फंडिंग ली है, हमारे साथ इन्होंने यहाँ मीटिंग करी है। गुरवंत सिंह पन्नू की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, खालिस्तानी का जो अपने आप को मुखिया कहता है, तो वो लोग तक के साथ में इनकी इन्वॉल्वमेंट सो होती रही है। उसके बावजूद ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं। इनके सारे साथी जो साथ जुड़े थे, फाउंडर मेंबर थे, सारे पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। उसके बावजूद भी ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। धीरे धीरे सबको अलग किया, पार्टी पर अपना कब्जा किया। आप चाहते नहीं है कि मैं कुर्सी छोड़ूं कि ताकि मैं मतलब कोई और मुख्यमंत्री बन सके, जिससे कि इनका शीश महल भी चला जाएगा। इसलिए ये नहीं चाहते कि मैं कोई पार्टी के पद से इस्तीफा दूं, सीएम के पद से इस्तीफा दूं, ताकि कोई और सीएम बन सके। दोस्तों केजरीवाल एक बहुत साजिश के तहत आए थे, वो साजिश आज तक रचते जा रहे हैं। अदालत को बेवकूफ़ बनाने के लिए जेल में बैठे भी साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। वो तो एलजी साहब ने बहुत अच्छा सही समय पर एक्शन ले लिया, जो कि रामनवमी के दिन दिल्ली के अंदर दंगा भड़कने से बच गया। नहीं तो इन्होंने पूरी कोई कसर नहीं छोड़नी थी। पहले मंदिर तोड़ना था, फिर उसके विरोध में खुद बैठ जाना था कि तो ये केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ। मंदिर की बात ऐसी है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर हजारों आपको जगह ऐसी मिलेंगी, पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे रोड के बीच में मस्जिदें आ जाती हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। शाहीन बाग इन्होंने खुद बना के रखा, रोड को कितने महीनों तक जाम करके रखा, वहाँ इनको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मंदिर के कारण कह रहे हैं यहाँ पे भीड़ हो रही है, इसके कारण जाम लग रहा है, इस करके इसको मंदिर को यहाँ से हटा दिया जाए। तो दोस्तों ये इनका दोहरा चरित्र है। ये मतलब कि अपना स्वार्थ, अपना पर्सनल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको देश में शांति खुशहाली नहीं चाहिए, इनको देश में बदहाली और अशांति चाहिए, ताकि इनकी राजनीति रोटियां सिकती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।